Hello friends, I am CA Deepak Kushwaha and you are watching D Smart Education channel. हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था about the provisions of section 80TTA and section 80TTB एंड हम आज की इस वीडियो में करेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कि बेस्ड है ऑन सेक्शन 80TTA एंड सेक्शन 80TTB एंड सेक्शन 87A एंड फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है अबाउट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 87A देन आप राइट साइड टॉप पर आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं अबाउट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 87A एंड ऑल्टरनेटिवली आप डिस्क्रिप्शन में से भी लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं अबाउट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 87A। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्जांपल वन, मिस्टर ईगल, a resident individual, has earned business income of rupees 5,50,000, interest on saving account of rupees 15,000 during the previous year 2021. He also has interest income on fixed deposit of rupees 51,000 with bank. He invested an amount of rupees 1,50,000 in PPF. Then what is the total income of Mr. Eagle for assessment year 21 and 22? यहाँ पे तीन केसेस हैं। फर्स्ट में है मिस्टर ईगल की जो एज है वो 45 ईयर्स है। सेकंड में मिस्टर ईगल की एज है 65 ईयर एंड थर्ड मिस्टर ईगल की एज है 65 ईयर बट मिस्टर ईगल इज अ नॉन रेजिडेंट। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। एज पर केस नंबर वन वेयर मिस्टर ईगल्स एज इज 45 ईयर्स। सो अंडर केस नंबर वन मिस्टर ईगल्स बिजनेस इनकम है 5,50,000 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग अकाउंट 15,000 and interest income on fixed deposit 51,000. So gross total income of Mr. Eagle is 6,16,000. इसके बाद हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C में पहली डिडक्शन है पीपीएफ की 1,50,000 एंड देयर आफ्टर सेक्शन 80TTA एंड सेक्शन 80TTB। ओके, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं सो डैट आप आइडेंटिफाई कर सकें। So under section 80TTA and 80TTB, मिस्टर ईगल केस नंबर वन में डिडक्शन क्लेम कर सकता है आइदर अंडर सेक्शन 80TTA में और अंडर सेक्शन 80TTB में। सिंस as you can see section 80TTB is not applicable in case of मिस्टर ईगल इन केस वन। दिस इज बिकॉज मिस्टर ईगल्स की जो एज है वो बिलो 60 ईयर है, डेट मीन्स 45 ईयर। हैंस इन दैट केस मिस्टर ईगल इज एलिजिबल टू सेक्शन 80TTA एंड नॉट फॉर सेक्शन 80TTB। दैट्स वाई मिस्टर ईगल जो है वो यहाँ पर 80TTA के लिए एलिजिबल है एंड एज पर सेक्शन 80TTA द डिडक्शन इज 10,000 और interest income whichever is lower. So what is here the interest income? As we learned from the section 80TTA that section 80TTA covers only interest income that is arise from the deposit and saving account. That means 15,000 is relevant in case number one. So 15,000 or 10,000 whichever is lower is 10,000. Hence Mr. Eagle in case 1 can claim 10,000 deduction as per section 80A. इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम लेस ऑल द डिडक्शंस। मिस्टर ईगल की केस नंबर वन में टोटल इनकम है 4,56,000। चलिए अब चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस में मिस्टर ईगल की एज है 65 ईयर एंड मिस्टर ईगल की बिजनेस इनकम सेम है 5,50,000, इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग अकाउंट 15,000, इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट 51,000 एंड ग्रॉस टोटल इनकम ऑल्सो सेम 6,16,000। इसके बाद हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। पहला सेक्शन है 80C 1,15,000 एंड सेकंड इज सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB। सो यहाँ पर मिस्टर ईगल जो है वो एलिजिबल होंगे टू सेक्शन 80TTB के लिए क्योंकि मिस्टर ईगल की जो एज है वो 65 ईयर है, डेट मीन्स अबव 60 ईयर एंड ऑल्सो मिस्टर ईगल इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स मिस्टर ईगल इज एलिजिबल टू सेक्शन 80TTB एंड जो डिडक्शन है एज पर सेक्शन 80TTB वो है 50,000 और इंटरेस्ट इनकम विच एवर इज लोअर। सो हेयर द रेलिवेंट
interest income is whole 66,000 and 50,000 whichever is lower. So 50,000 is lower. Hence, Mr. Eagle in case number 2 can claim deduction as per section 80TB rupees 50,000. So in case number 2, gross total income less all the deduction, total income of Mr. Eagle is 4,16,000. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 3 जहाँ पर मिस्टर ईगल की एज है 65 ईयर प्लस ही इज अ नॉन रेजिडेंट. सो बिजनेस इनकम इज सेम as 5,50,000. Interest income on saving account 15,000. Interest income on FD is 51,000. So gross total income is 6,16,000. ATC deduction is 1,50,000. And under section 80TTA and TTB, which one is applicable here? As you can see, section 80TTA is applicable here. But why? I think right now you know why section 80TTA is applicable here. बट अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि मिस्टर ईगल की एज जो है वो 65 ईयर है, डेट मीन अबव 60 ईयर है. ओके, देन section 80TTB may be applicable here, but the second condition of section 80TTB is that individual must be a senior citizen plus he must be a resident. Since in case number 3 Mr. Eagle is a non-resident, hence Mr. Eagle is not eligible to section 80TTB. So in that case, Mr. Eagle is eligible only to section 80TTA. And as per section 80TTA, deduction amount is 10,000 or interest income whichever is lower. That means 10,000 or 15,000 whichever is lower. That means 10,000. So केस नंबर 3 में मिस्टर ईगल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 10,000 एंड ग्रॉस टोटल इनकम माइनस ऑल द डिडक्शन, टोटल इनकम हो जाएगी मिस्टर ईगल की केस नंबर 3 में 4,56,000. इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर. एग्जाम्पल नंबर 2, all details are same as example 1 and compute net tax liability of Mr. Eagle for assessment year 21 and 22. So case number 1 is this, case number 2, case number 3. Total income 4,56,000, 4,16,000 and 4,56,000. टोटल इनकम हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से ली है. सो इसे भी हम केस वाइज करेंगे. फर्स्ट केस नंबर 1. सो अगर असेसी की टोटल इनकम है 4,56,000 एंड असेसी डेट मीन मिस्टर ईगल की एज है 45 ईयर, डेट मीन्स टैक्स लाइबिलिटी होगी फॉर फर्स्ट 2,50,000 टैक्स अमाउंट होगी 0. नेक्स्ट 2,06,000 एट 5% टैक्स अमाउंट होगी 10,300. सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज 10,300. सिंस मिस्टर ईगल जो है वो रेसिडेंट है प्लस वो इंडिविजुअल है प्लस मिस्टर ईगल की टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 5 लाख रुपीज, दैट मीन्स मिस्टर ईगल इन केस नंबर 1 इज एलिजिबल टू सेक्शन 87A. सो लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A एंड रिबेट की अमाउंट होगी एज पर सेक्शन 87A 12,500 और 10,300 whichever is lower, that means 10,300 and 10,300 is this one. So 12,500, 12,500 or 3,000 or 100% of total tax liability whichever is lower we can claim as a rebate under section 87A. So net tax liability of Mr. Eagle in case 1 is 0. चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं केस नंबर 2. केस नंबर 2 में मिस्टर ईगल की टोटल इनकम है 4,16,000. सो फर्स्ट सिंस मिस्टर ईगल की जो एज है वो 65 ईयर है, डेट मीन्स सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पर जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है वो होती है 3 लाख रुपीज, मीन्स अप टू 3 लाख रुपीज
एसएससी को कोई टैक्स नहीं देना होता। सो फर्स्ट 3 लाख टैक्स लायबिलिटी होगी नील, एंड बैलेंस अमाउंट पर 5% से 5,800 इज द टैक्स लायबिलिटी। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी of Mr. Eagle is 5,800। नाउ अब हम चेक करेंगे कि क्या अंडर केस नंबर 2 मिस्टर ईगल इज एलिजिबल टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो क्योंकि मिस्टर ईगल एक इंडिविजुअल है, प्लस मिस्टर ईगल रेसिडेंट है, प्लस मिस्टर ईगल की टोटल इनकम बिलो 5 लाख है, डेट मीन्स इन केस नंबर 2 मिस्टर ईगल एलिजिबल है टू सेक्शन 87A। एंड 87A की रिबेट अमाउंट वही है 12,500 और 5,800 विच एवर इज लोअर। 5,800 हमने लिया ये वाला। So the rebate as per section 87A in case number 2 is 5,800. Hence in this case also net tax liability of Mr. Eagle is nil। चलिए हम केस नंबर 3 देखते हैं, जहां पर मिस्टर ईगल की एज है 65 ईयर्स, प्लस मिस्टर ईगल जो है वो नॉन रेजिडेंट है। सो मिस्टर ईगल की टोटल इनकम है 4,56,000, डेट मीन्स बिलो 5 लाख। एंड हायर स्लैब रेट बेनिफिट्स मिस्टर ईगल को नहीं दिया जाएगा इन केस नंबर 3, क्योंकि मिस्टर ईगल जो है वो नॉन रेजिडेंट है। सो यहाँ पर नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, दैट मीन्स फर्स्ट 2,50,000 नील, एंड नेक्स्ट बैलेंस अमाउंट 2,06,000 पर 5% से 10,300। सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज 10,300। अंडर केस नंबर 3 मिस्टर ईगल जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे टू फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि मिस्टर ईगल नॉन रेसिडेंट है और सेक्शन 87A की रिबेट दी जाती है इंडिविजुअल रेसिडेंट को। मींस जो एसएससी इंडिविजुअल है प्लस रेसिडेंट है, क्योंकि केस नंबर 3 में मिस्टर ईगल जो है वो नॉन रेसिडेंट है। हेंस अंडर केस नंबर 3 मिस्टर ईगल इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो अंडर केस नंबर 3 मिस्टर ईगल्स नेट टैक्स लायबिलिटी इज 10,300। ओके, एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% से 4,12,000। हैंस टैक्स पेबल बाय मिस्टर ईगल इन केस नंबर 3 इज 10,712। एंड फ्रेंड्स मैं इस फाइल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ click on like button and share with your friends as much as possible, so that others can also obtain tax knowledge and benefits. And also viewers, you can subscribe our channel for future videos. Let's we will meet in our next video. Till the time, bye bye.